एचडीएफसी बैंक ने टाटा न्यू के साथ मिलकर अपना रुपे नेटवर्क का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जहां पर आप 7% तक के कैशबैक कमा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि वो कार्ड कौन सा है, इस कार्ड के बेनिफिट क्या है और आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम है टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। एचडीएफसी बैंक का ये कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स कैटेगरी का कार्ड है, जहां पर इसका इस्तेमाल करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कार्ड का इस्तेमाल करने का फीचर क्या क्या है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल टाटा न्यू या टाटा के किसी भी ब्रांड में करते हैं जहां पर आपके नॉन ईएमआई के ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां पर आपको 2% तक बैक मिलेंगे, मतलब 2% आपके रिटर्न हो जाएंगे और ये 2% के जो बैक हैं ये आपको न्यू कॉइन की तरह शो करेंगे। सेकंड चीज, अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल टाटा के अलावा किसी भी ब्रांड में करते हैं तब यहाँ पर आपको 1% का बैक मिलेगा, वो भी एज अ न्यू कॉइन्स। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का ये रुपे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप इस कार्ड का इस्तेमाल यूपीआई एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक के इस कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक करते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तब आपको हर एक एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर 1% तक के बैक मिलेंगे, वो भी न्यू कॉइन में। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल सेलेक्टेड वेबसाइट्स पर करते हैं, सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म पर करते हैं, तब आपको 5% तक के बैक भी मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको इस कार्ड का इस्तेमाल टाटा न्यू के एप्लीकेशन पर करना पड़ेगा या टाटा न्यू के ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर करना पड़ेगा या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर करना पड़ेगा जहां पर आपको 5% तक के बैक मिले। लेकिन आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके फ्यूल के ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको किसी भी तरीके के कैशबैक्स नहीं मिलेंगे। और तो और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके रेंट पेमेंट करते हैं तो रेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन पर भी आपको कोई भी कैशबैक्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके ग्रोसरीज परचेज करते हैं तो यहाँ पर एक लिमिटेड कैपिंग है, जहां पर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके ग्रोसरीज पर मंथ 1000 रुपीज के कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं। इससे ज्यादा के रिवॉर्ड पॉइंट्स या इससे ज्यादा के कैशबैक आप इस कार्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट में से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जहां पर ग्रोसरीज के शॉपिंग पर कैपिंग लगा दी है, मतलब मार्केट के मेजॉरिटी कार्ड्स में आपको ग्रोसरीज पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैशबैक ही मिलेंगे। इसके अलावा टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस लाइबिलिटी का फीचर भी मिलता है। अगर आपका कार्ड आपसे खो जाता है तो यहाँ पर आपके कार्ड के इस्तेमाल पर आपको किसी भी तरीके की लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन आपको आपके कार्ड के गुम हो जाने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक में रिपोर्ट करना है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। इसके अलावा बाकी सारे फीचर कॉमन है। यहाँ पर आपको 15 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा बिल को रीपे करने के लिए। और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके अपने स्पेंडिंग के ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तब यहाँ पर ये फीचर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको लो कॉस्ट पर अपने ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा टाटा न्यू के इस कार्ड पर आपको 4 लॉन्च एक्सेस मिलेंगे 1 साल में। इसका मतलब यह है कि आपको 1 लॉन्च एक्सेस पर क्वार्टर मिलेगा। लेकिन अगर आप वीजा नेटवर्क या रुपे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 रुपए की नॉमिनल फी पे करनी पड़ेगी। वहीं पर फ्यूल सरचार्ज की बात की जाए तो यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिलता है। ट्रांजेक्शन की वैल्यू 400 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज के बीच में होनी चाहिए और एक मंथ में 250 रुपीज तक का ही फ्यूल सरचार्ज का वेवियर मिलेगा। इसके अलावा वेलकम बेनिफिट की बात की जाए तो इस कार्ड के एक्टिवेशन पर आपको 499 न्यू कॉइन्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके 1 साल में 1 लाख रुपीज तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ईयर की एनुअल फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वेव ऑफ हो जाती है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया है, इस कार्ड के फीचर क्या क्या है इसके बारे में पता चल गया है। लेकिन अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कार्ड के अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आपकी एज 21 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए और अगर आपकी एज 21 ईयर से ज्यादा है तब सेकंड चीज ये डिपेंड करती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कि आप एक बिजनेस ओनर हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके आईटीआर की वैल्यू 6 लाख रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों को साइड में रखेंगे और आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होगा तो आपको एक क्रेडिट कार्ड आराम से मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताता हूँ इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 499 रुपीज प्लस जीएसटी की फी पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए तक की स्पेंडिंग करते हैं तो आपको ये फी पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप एचडीएफसी बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।